नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है जिस पति ने माँ बहन के कहने पर पत्नी को रुलाया, उसी ने अपनी बेटी को रोते देखकर भगवान को इंसाफ महसूस किया। कहते हैं, जो आदमी अपनी माँ और बहन के बहकावे में आकर अपनी पत्नी को सताता है, उसे ताने मारता है, उसका आत्मसम्मान को चलता है। उसे एक दिन अपनी ही बेटी के उसी दर्द में रोते हुए देखना पड़ता है, क्योंकि भगवान का इंसाफ देर से होता है मगर गलत कभी नहीं होता। जिस घर की नींव औरत के आंसू में रखी जाए, वह घर शीशे का होता है और शीशे के घर हमेशा पत्थरों के निशाने पर ही रहते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक बहू की नहीं है, ये कहानी एक पढ़े लिखे परिवार की जो सोच से अनपढ़ निकला। ये कहानी उन्हें माँ बहनों की जिन्हें लगा बहू दबाकर वो जीत जाएंगी, और ये कहानी है कर्मों की जो लौटकर जरूर आता है। कहानी शुरू होती है। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। अच्छी सैलरी, अच्छा रहन सहन, समाज में इज्जत। लोग कहते थे बहुत सुलझा हुआ लड़का है। पर असलियत असलियत ये थी कि रोहित की रीढ़ उसकी माँ और बहन के हाथों में भी थी। नेहा से उसकी शादी हुई। नेहा पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, शांत स्वभाव की थी। माँ बाप ने सिखाया था, ससुराल ही अब तुम्हारा घर है, सहना ही औरत का गहना है। शुरुआत के कुछ महीने ठीक रहे, फिर धीरे धीरे असली रंग सामने आने लगे। एक दिन सास बोली, आजकल की लड़कियां शादी करके राज करने आती हैं। बहन बोली, भैया संभल कर रहना, ये आपको हमसे दूर कर देगी। और रोहित ने बिना सोचे समझे दोनों की बातों को सच मान लिया। यहीं से नेहा की असली परीक्षा शुरू हुई। अब हर बात पर ताना, तुम्हारे मायके वाले ने कुछ सिखाया भी है? तुम जैसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है क्या? मेरी माँ तुम्हारी उम्र में पूरा घर का काम संभालती थी। नेहा चुप रहती, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था, पति भगवान होता है। पर किसी ने यह नहीं बताया था कि भगवान बनकर इंसान पर जुल्म करे तो सबसे बड़ा पाप होता है। सास रोज कान भरती, हमारा बेटा तो सोने का है, ये लड़की ही खराब है। ननद आग लगाती, भैया ये जानबूझकर बीमार पड़ती है, ड्रामा करती है। एक दिन नेहा तेज बुखार में थी, फिर भी रसोई में खड़ी थी। रोहित आया, खाना देखा और बोला, इतना फीका क्यों है? नेहा ने धीमी आवाज में कहा, तबीयत ठीक नहीं है। रोहित झल्लाया, मेरी माँ भी बीमार होती है तो काम नहीं छोड़ती। उस दिन नेहा पहली बार अंदर से टूट गई। कुछ महीनों बाद नेहा माँ बनी। एक प्यारी सी बेटी हुई, आराध्या। नेहा को लगा अब शायद सब बदल जाएगा। पर यहाँ तो बेटी होने पर भी ताने मिले। काश बेटा होता, वंश आगे बढ़ाने वाला चाहिए था। रोहित ने बेटी को गोद तक नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए बेटी सिर्फ खर्च थी। साल बीतते गए, नेहा सब सहती रही, हर अपमान, हर ताना, हर बेइज्जती, क्योंकि वो अकेली नहीं थी, उसकी बेटी थी। आराध्या बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी। एक दिन वो स्कूल से रोती हुई आई, उसके गाल लाल थे। नेहा घबरा गई, बेटा क्या हुआ? आराध्या रोते हुए बोली, मम्मा टीचर ने कहा कि तुम्हारी माँ घरेलू है, कुछ नहीं करती। सब बच्चे हंसने लगे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। रोहित घर आया, नेहा ने सब बताया। रोहित गुस्से में बोला, तुमने ही इसे कमजोर बना दिया है। नेहा पहली बार पलट कर बोली, कमजोर नहीं, संवेदनशील बनाया है, जो आपने कभी बनना नहीं सीखा। रोहित चुप हो गया। कुछ दिन बाद और बड़ा हादसा हुआ। स्कूल में कुछ लड़कों ने आराध्या को धक्का दे दिया। वो गिर गई, उसका हाथ छिल गया। वो रोती हुई घर आई। रोहित ने पहली बार अपनी बेटी को इस तरह बिलखते देखा। वो चीख कर बोली, पापा बहुत दर्द हो रहा है। उस पर रोहित का दिल कांप गया। उसी रात रोहित को नींद नहीं आई।
उसे नेहा के आंसू याद आए। उसे वह दिन याद आए जब नेहा बुखार में भी रसोई में खड़ी थी। उसे वो पल याद आए जब उसने बेटी होने पर मुंह फेर लिया था। अचानक उसकी माँ बोली, इतना सोचने की क्या बात है, लड़कियां तो रोती ही रहती हैं। रोहित पहली बार जोर से बोला, बस माँ, बस। सब चौंके। रोहित की आवाज़ कांप रही थी। आज जब मेरी बेटी रोई तब समझ आया कि नेहा क्या झेलती रहती है। ननद बोली, भैया आप बदल गए हो। रोहित बोला, नहीं, आज इंसान बना हूँ। रोहित ने नेहा के पैर पकड़ लिए। रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं पढ़ा लिखा होकर भी अंधा था। नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे। रोहित ने माँ और बहन से साफ कह दिया, अगर इस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं होगी तो मैं अलग हो जाऊंगा। आज वही रोहित था जो कभी पत्नी को ताने मारता था। आज उसे समझ आ गया था, आज बहू है, कल बेटी है। जो औरत आज सह रही है, कल वही दर्द आपकी बेटी झेलेगी। कहानी यही सिखाती है, पति अगर माँ बहन के बहकावे में आकर पत्नी को सताएगा तो भगवान उसकी बेटी के जरिए सब समझा देगा। और याद रखना, औरत कमज़ोर नहीं होती, उसे कमज़ोर बनाया जाता है। पढ़ाई डिग्री होती है, संस्कार इंसान बनाते हैं, और भगवान का इंसाफ कभी गलत नहीं होता।